नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श चैनल में। दोस्तों, राहुल गांधी जी के ऊपर जो कार्रवाई हुई है और उस कार्रवाई के बाद आज उनका पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी को यह उम्मीद था, इंक्लूडिंग उनके पार्टी के नेताओं का, जो कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के दो मुख्यमंत्री थे। एक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और एक राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और उनके सलाहकार मंडली के जो लोग थे, अभिषेक मनु सिंघवी और जयराम रमेश और भी नेता थे। उनके राज्यसभा के एक सांसद भी थे। उन सभी को भी यही उम्मीद होगा कि शायद राहुल गांधी जी आज कुछ अलग बात कहेंगे, कुछ नया कहेंगे, कुछ ऐसी बातें कहेंगे जिससे पार्टी के और पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिस परेशानी में आज पार्टी फंसी हुई है उससे आगे निकलने की कोई रास्ता दिखाएंगे। पर राहुल गांधी जी ने तो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर आपने सुने होइएगा तो उससे एक ही चीज स्पष्ट होता है कि क्या राहुल गांधी जी ने यह तय कर लिया है कि हम तो डूबेंगे पर इस पूरी पार्टी को लेके डूबेंगे। जी हाँ, जी हाँ, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर आप देखे होइएगा और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से राहुल गांधी ने जो बातें कही, उस बातों से यही लगता है कि राहुल गांधी ने सच में ही ये मन बना लिया है कि हमारे साथ जो हुआ सो हुआ, पर हम तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक इस पार्टी के साथ ऐसा ही स्थिति ना हो जाए। और ये क्यों? तो अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी जी का जो सबसे मेन मुद्दा था, जिस मुद्दे को आप ये कह सकते हैं कि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो सार था, जो मूल था, वो यही उनका बयान था। और ये बयान क्या था, इसको सुनिए। बड़ा इन्होंने हथियार दिया है राहुल जी, क्योंकि जनता के माइंड में अब एक सवाल आ गया है कि जनता जानती है कि अदानी जी भ्रष्ट व्यक्ति है। अब जनता के माइंड में यह सवाल उठा है कि इस भ्रष्ट व्यक्ति को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री क्यों बचा रहा है। यह मतलब आज जो इन्होंने अडानी को जिस तरह से सबसे भ्रष्ट व्यक्ति कहा, इन्होंने जैसे कहा कि भारत का हर एक व्यक्ति जान चुका है, जनता जान चुका है कि गौतम अडानी सबसे भ्रष्ट व्यक्ति है, जिसको इस देश का प्रधानमंत्री बचा रहा है। क्यों बचा रहा है, जनता यह जानना चाहती है। 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इनकी कंपनी में कहां से आया, यह जानना चाहती है। तो दरअसल जब ये कह रहे थे कि गौतम अडानी इस देश का सबसे भ्रष्ट व्यक्ति है, उस समय आप कल्पना कीजिए कि इसके साथ जो बैठे हुए थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनके मन में क्या सवाल पैदा हो रहे होंगे, उनके जो दिल में होगा वो क्या क्या सवालें उत्पन्न हो रहा होगा, वो क्या सोच रहे होंगे। क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी जो छत्तीसगढ़ का सरकार है और जिसका मुखिया भूपेश बघेल है, उन्होंने गौतम अडानी के साथ बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। कोयला का जो खनन है वो गौतम अडानी को ही दे रखे और अभी 2022 में दिए हैं। तो क्या जो बात राहुल गांधी को पता है वह बात भूपेश बघेल को नहीं पता है? और अगर सबसे भ्रष्ट व्यक्ति गौतम अडानी है तो क्या सबसे भ्रष्ट व्यक्ति के साथ इन्हीं के मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं? फिर तो ये बड़ी आश्चर्य की बात है। अगर राहुल गांधी की बात को माना जाए तो सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ सरकार को और भूपेश बघेल को इसमें जवाब देना चाहिए था, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और उनको बताना चाहिए था कि ऐसी क्या मजबूरी है कि जिस व्यक्ति को उनका सबसे सर्वोच्च नेता, जिनका वो सभी लोग चरण वंदना करते हैं, वो सबसे भ्रष्ट व्यक्ति कह रहा है, तो उनके साथ आप कारोबार क्यों कर रहे हैं? भ्रष्ट व्यक्तियों के साथ आप
क्यों अपने स्टेट में काम कर रहे हैं भाई? उनको क्यों नहीं उनके साथ जो काम है उसको अब खत्म करते हैं? और उसी तरह से अशोक गहलोत को भी कहे बताना चाहिए था उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ऐसी क्या मजबूरी है कि आप भारत के सबसे भ्रष्ट व्यक्ति गौतम अडानी के साथ आप कारोबार के लिए बातचीत करते हैं, और किस तरह से उनका जो फोटो आया था और उस समय ये ऐलान हुआ था कि 65,000 करोड़ रुपए का गौतम अडानी राजस्थान में इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसपे राजस्थान के यही मुख्यमंत्री जो अभी इनके साथ बैठा हुआ है, ये उस समय गौतम अडानी जी के चरण वंदना कर रहे थे इस 65,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के कारण। तो उनको बताना चाहिए कि भ्रष्ट व्यक्ति पे और भ्रष्ट व्यक्ति के साथ कारोबार क्यों कर रहे हैं। तो दरअसल इन्होंने, राहुल गांधी जी ने यह ठान लिया कि हम तो डूबेंगे, हम तो बर्बाद होएंगे ही, पर हम तुम सबको बर्बाद करके ही मानेंगे। जब तक तुम लोग बर्बाद नहीं हो जाओगे तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। और इन्होंने ये बात स्पष्ट कहा इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसके बाद एक पत्रकार ने इनसे एक सवाल पूछा बिल्कुल इसी बात पे, जो बिल्कुल जायज था। वो सवाल पत्रकारों को पूछना चाहिए था और उन्होंने पूछा। उन्होंने सवाल क्या पूछा, पहले इसको सुनिए। आपके यहाँ बैठे हैं, हाँ। दोनों मुख्यमंत्रियों का भी अडानी जी से रिश्ता है, उनके साथ लेन देन का मामला, उसका कहा जाए धंधे का मामला है। लेकिन क्या धंधे ये का मामला क्या बात कर ये रहे हैं? ये धंधा रोकेंगे ये लोग? जिनके पास जो भी स्टेट का उनके साथ नाता है, जो भी बिजनेस चल रहा है, वो बिजनेस रोका जाएगा क्या? देखिए, सिंपल सी बात है, आप डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश मत कीजिए। 20,000 करोड़ रुपए अदानी जी की शेल कंपनीज में कहां से आए? आप इंक्वायरी कीजिए। अगर बात निकली कि हमारे चीफ मिनिस्टर का पैसा है तो इनको जेल में डाल दीजिए। तो क्या जिस तरह से आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो सबसे भ्रष्ट व्यक्ति है, तो आपके इन दोनों प्रदेशों की सरकार इनके साथ जो धंधा कर रहा है उसको कैंसिल करेगी? इस सवाल के बाद राहुल गांधी जी और भूपेश बघेल और अशोक गहलोत जी के चेहरे का जो हवाइया था वो उड़ चुका था। राहुल गांधी जी क्या बोले, उससे ज्यादा टेंशन में ये दो मुख्यमंत्री थे कि हम क्या जवाब देंगे। ऐसे सवाल उनसे पूछा नहीं गया था, लेकिन उनसे भी पूछना चाहिए था वहीं पे, क्योंकि इस देश के लोगों को कम से कम स्पष्टता जरूरी है कि एक व्यक्ति है जो अपने आप को पार्टी के सबसे सर्वोच्च नेता मानता है, वह कहता है कि वह व्यक्ति सबसे भ्रष्ट है इस देश का, और उसी पार्टी के दो दो राज्यों में सरकार है, जहां से उस पार्टी का खर्चा चलता है, जहां से इस परिवार का खर्चा चल रहा है। उस प्रदेश के जो मुखिया है वो उस उद्योगपति के साथ बैठ के उनसे आग्रह कर रहे हैं कि आप हमारे राज्य में इन्वेस्टमेंट कीजिए, और उनका चरण वंदना कर रहे थे। ये कैसे हो सकता है? और इसी बात के लिए सवाल पूछा इन्होंने, तो इन्होंने किस तरह से जवाब दिया कि आप जांच करवा लीजिए। अरे भाई, क्या जांच करवा ले? जांच तो आप करवाइए ना। आपकी दो दो राज्यों में सरकार है और दोनों राज्यों में ही वो उद्योगपति इन्वेस्टमेंट कर रखा है। आपके दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ बैठ के उन्होंने सारा काम किया है। तो आप पूछिए अपने मुख्यमंत्रियों से और कहिए उनको कि इस भ्रष्ट व्यक्ति के साथ कारोबार आप कैसे कर रहे हो। या फिर आप ये कहना चाहते हैं कि आपका विचारधारा अलग है और आपके इन मुख्यमंत्रियों का विचारधारा अलग है? एक ही पार्टी में सभी व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग विचारधारा है? ये कैसे हो सकता है? एक तरफ तो आप उद्योगपति को भ्रष्ट बताइएगा और दूसरी तरफ आप उन्हीं उद्योगपति के सहारे मलाई खाइएगा। ये कैसे चलेगा? और उसके बाद सबसे बड़ा जो भारतीय लोकतंत्र का और भारतीय मीडिया का जो मजाक आज, और पत्रकारों का जिस तरह से जलील आज राहुल गांधी जी ने किया है, संभवतः अगर पत्रकारों में थोड़ी सी भी गैरत बची हुई होगी तो राहुल गांधी जी के अगले हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये लोग बायकॉट करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी जी का हैसियत सिर्फ उनके चमचे और चाटुकारों के लिए बहुत बड़ा हो सकता है, पर इस देश के आम जनता के लिए नहीं। और अब तो इस टाइम तो ऐसे भी नहीं है, क्योंकि इस टाइम वो सजा याफ्ता अपराधी है। जी हाँ, अब ना ही वो कोई सांसद है, ना ही कोई एमएलए है,
वो किसी भी पद पे नहीं है, नहीं पार्टी के किसी पद पे है और ना ही किसी सरकार में किसी पद पे है। और उसके बाद वो एक सजा याफ्ता अपराधी है, कोर्ट के द्वारा सजा याफ्ता अपराधी है। उस व्यक्ति के द्वारा पत्रकारों को इस तरह से जलील किया जाना, ये भारतीय लोकतंत्र का दुर्भाग्य ही है। और फिर भी उनके चमचे और चाटुकार और खुद वो राहुल गांधी, जिसको इस देश की राजनीति का, इस देश की लोकतंत्र का कितना समझ है, वह विदेशों में बैठ के ये कहते हैं कि इस देश कि भारत में लोकतंत्र की हत्या हो गई, हमारी आवाज दबा दी जाती है, हमें बोलने नहीं दिया जाता है। जो व्यक्ति अपने सामने पत्रकारों को बैठाकर उसको जलील कर रहा हो, वो व्यक्ति कहता है कि हमें बोलने नहीं दिया जाता है। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है भारतीय लोकतंत्र का। दरअसल एक व्यक्ति ने पूछा, एक पत्रकार ने पूछा कि भारतीय जनता पार्टी आपके ऊपर ये आरोप लगा रही है कि आपने ओबीसी समाज का अपमान किया है, आपने उनको उनको चोर कहा है और इसलिए आपके ऊपर एक कार्रवाई हुई है। इसके ऊपर इनका रिएक्शन क्या था, ये सुनिए। सिसोदिया जी को दे दो। राहुल जी जो जजमेंट आया उसको लेकर बीजेपी ने उसको किया है कि आपने ओबीसी का अपमान किया, पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तैयारी कर रहे हैं कि आपने ओबीसी का अपमान किया था। भैया देखिए, पहला आपका अटेम्प्ट वहां से आया, दूसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया, तीसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया। आप इतनी डायरेक्टली बीजेपी के लिए क्यों काम कर रहे हो? थोड़ी डिस्कशन से करो यार, थोड़ा घूम घाम के पूछो। क्या आपको ऑर्डर दिया है क्या? देखो मुस्कुरा रहे हैं। घूम घाम, मैं आपको उदाहरण देता हूं, आप थोड़ा घूम घाम के निकाल नुकुल के बोलो। देखो ऐसे बोलो पहले, राहुल जी, हाँ तो प्लीज if you want to work for the BJP, then bring a BJP flag symbol here and put it on your chest. Then I'll answer you the same way I answer them. Don't pretend to be a pressman. विक्रांत, राहुल जी, हवा निकल गई। राहुल जी, जी हाँ, जिस तरह से इन्होंने इस पत्रकार को पूरे अन्य पत्रकारों के बीच में बेइज्जती किया है, इनको जलील किया है, मुझे नहीं लगता कि आगे से यह पत्रकार राहुल गांधी के किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे और उनसे कोई सवाल पूछेंगे। इन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि तुम लोग डायरेक्ट बीजेपी के लिए काम क्यों नहीं करते हो? जब भी यहां आओ तो बीजेपी का लोगो लगा के आओ, फिर मैं जो सवाल तुम करोगे उसका सीधा जवाब दूंगा। इन्होंने इस एक तरह से इस पत्रकार को बीजेपी का एजेंट घोषित कर दिया और इससे बड़ा जलालत इन पत्रकारों का और नहीं हो सकता है। इस देश के लोकतंत्र का मजाक नहीं हो सकता इससे ज्यादा। और ये वही राहुल गांधी कर रहे हैं जो हर जगह जाके ये कहते हैं कि हमें बोलने की आजादी नहीं है, हम जब बोलते तो हमारी माइक बंद कर दी जाती है और हम जो कहते हैं उसको मीडिया दिखाती नहीं है। तो कैसे दिखाएगा मीडिया आपको भाई? आप इस तरह से मीडिया के लोगों को जलील कीजिएगा, उनको अपने घर का नौकर समझिएगा। वह पत्रकार आपके लिए ठीक है जो आपके हिसाब से सवाल पूछे, और वह पत्रकार ठीक नहीं है जो कुछ कड़वे सवाल आपसे पूछे। क्या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसको ऐसा लगता हो कि मैं बहुत बड़ा नेता हूं, इस देश का राष्ट्रीय नेता हूं, और उसका भाषा इस तरह का हो? दरअसल इन्हीं बरबोलेपन की वजह से, इसी भाषा की वजह से आज राहुल गांधी जी इस मुसीबत में फंसे हुए हैं। और आज के इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन मुद्दा था वो तो यही था कि जिस मुद्दे पे आपके ऊपर आरोप लगा है और आरोप अदालत ने लगाया है, आपको आरोपी अदालत ने बनाया है, जिसकी वजह से आपकी सांसद सदस्यता रद्द हो गई, और वह सवाल अगर आपसे कोई पूछता है तो आपको लगता है कि ये बीजेपी का एजेंट है। इस तरह का समझ रखते हैं राहुल गांधी जी। दरअसल राहुल गांधी जी ऐसे लगता है कभी कभी कि उनको जबरदस्ती राजनीति में लाया गया। राजनीति में उनका कोई रुचि नहीं है, राजनीति का उनका समझ बिल्कुल भी नहीं है, वो नेता के लायक व्यक्ति ही नहीं है। लेकिन ये चमचे चाटुकार उनके नाम को बेचकर
अपना पेट पालने के लिए उनको जबरदस्ती राजनीति में धकेल के लाए, खींच के लाए। वरना अगर सच पूछा जाए तो राहुल गांधी भी यही सोचते होंगे कि हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह राजनीति के लायक है ही नहीं। और कभी कभी कहते हैं कि आप जो बात बोलते हैं वो कभी कभी सत्य हो जाती है। और इसी तरह से अभी अभी 2-3-4 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी जी ने कहा कि दुर्भाग्य से मैं सांसद हूं, तो उनका वह जो बात उन्होंने बोला कि दुर्भाग्य से, वो बात सत्य साबित होते हुए उनका वो दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल गया और वह उनकी सांसद सदस्यता चली गई। अब वो बिल्कुल फ्री है। अब उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। उनसे अब कोई किसी भी तरह का सवाल नहीं पूछेंगे, क्योंकि अब वह सिर्फ और सिर्फ एक भारत का नागरिक है, एक आम इंसान है, जिस तरह से इस देश का एक आम इंसान होता है। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखने से यही समझ में आता है कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी अगर ये सोच रहा हो कि राहुल गांधी जी जिस तरह से राजनीति से हट गए, साइड हो गए, और कांग्रेस का जो मुसीबत कम हो गया, शायद आज राहुल गांधी जी ने कह दिया कि नहीं, मैं जब तक पीछा नहीं छोड़ूंगा, जब तक इस पार्टी को बिल्कुल डुबा नहीं दूं। तो आगे देखिए आगे क्या होता है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।